हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास चैप्टर 2 जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। अमेरिका का पता किसने लगाया? ऑप्शन ए मैगेलन, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी रेले। बताइए अमेरिका का पता इन चारों में से किसने लगाया। तो जब हम आपको थ्योरी बताए थे तो उसमें आप लोगों को हम बताए थे, याद भी होगा, कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जेफरसन, वाशिंगटन, रॉकिंघम, कार्नवालिस। बताइए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो इस संग्राम के जो नायक थे वो थे वाशिंगटन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है नेविगेशन एक्ट, जिसको कि नौवहन अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, नौवहन अधिनियम भी कहा जाता है। ये एक्ट कब पारित किया गया था? 1750, 1651, 1752, 1665। बताइए यह एक्ट कब पारित किया गया था, कब लागू किया गया था? तो यह कानून जो है 1651 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कब लागू किया गया था? 1651 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 5 सितंबर 1775 ईस्वी में। ऑप्शन सी दिया गया है 4 जुलाई 1775 और ऑप्शन डी दिया गया है 4 जुलाई 1772। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? इसका दूसरा सम्मेलन हुआ था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस जेफरसन, वुड्रो विल्सन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? प्रसा, फ्रांस, इटली, रूस। बताइए इन चारों देश में से ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने उपनिवेशों की सहायता की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण इसका क्या था? पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, क्यूबेक एक्ट, स्टाम्प एक्ट। इन चारों में से जो है इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण इसका था बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ नामक संस्था स्थापित की गई। ठीक है ना? कब? ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की रक्तहीन क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, या फिर जर्मनी के एकीकरण के दौरान। ठीक है ना? स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ यह नामक संस्था कब स्थापित की गई थी? यह संस्था जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, लिंकन, रूजवेल्ट। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? इसका सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क,
कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, इनमें से कोई नहीं। बताइए अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी जो है कहाँ है, तो वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफरसन, थॉमस पेन, वाशिंगटन, लाफायते। बताइए कॉमन सेंस क्या है, इसकी रचना किसने की थी? ठीक ना, तो याद रखिएगा कॉमन सेंस थॉमस पेन। कॉमन सेंस थॉमस पेन। तो कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किसी वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सैनिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग। इन चारों वर्ग में से कौन बहुत ज़्यादा भूमिका अपना अदा की है? तो वो थे मध्यम वर्ग। कौन थे? मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? यानी कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, किस देश का रहने वाला था? जर्मनी, जेनेवा, इंग्लैंड, फ्रांस। तो बताना है इसमें। तो कोलंबस जो है जेनेवा का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये जेनेवा का रहने वाला था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? सप्तवर्षीय युद्ध जो किया गया था उसमें कौन सा देश जीता? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। बताइए सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई? तो इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई? 1775, 1774, 1777, 1776। याद रखिएगा कि इसका जो है प्रथम कांग्रेस कब क्या हुआ था? तो 1774 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? यानी अमेरिका कब आज़ाद हुआ? 1783 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। अमेरिका कब आज़ाद हुआ? तो अमेरिका 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? अमेरिका दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इंग्लैंड उत्तरी अमेरिका में अपना कितना उपनिवेश स्थापित किए थे? 12, 13, 14, 15। बताइए। तो उत्तरी अमेरिका में अंग्रेज़ों ने अपना 13 उपनिवेश स्थापित किया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? 15वीं शताब्दी खत्म होते होते अंतिम समय में अमेरिका का पता किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, कोलंबस ने, अमेरिगो वेस्पुची ने। तो इसका पता लगाया था कोलंबस ने। किसने लगाया था? कोलंबस ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बहुत बार ये पूछा जाता है और कई बार देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया गया है ब्रिटेन अमेरिका। ऑप्शन सी दिया गया है फ्रांस कनाडा, सॉरी ऑप्शन बी है फ्रांस कनाडा। ऑप्शन सी है ब्रिटेन फ्रांस। ऑप्शन डी है अमेरिका कनाडा। बताइए सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका हो जाएगा ब्रिटेन फ्रांस। ब्रिटेन फ्रांस। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि फ्रांस की विजय हुई थी, ठीक है। फ्रांस की विजय हुई थी और ब्रिटेन क्या हो गया था? पराजित हो गया था। या ऐसे ही पूछता है कि ब्रिटेन फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध। या फिर ऐसे कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। इसमें किसकी जीत हुई थी? फ्रांस की। किसकी पराजय हुई थी? ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय, जेम्स प्रथम, ठीक ना, जेम्स द्वितीय कौन थे? तो उस टाइम वहाँ के राजा थे जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय कौन थे? जॉर्ज तृतीय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को क्या मिली? तो मान्यता मिली। बताइए। ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी न्यूली की संधि, ऑप्शन सी इंग्लैंड की संधि, ऑप्शन डी सेब्रे की संधि। तो इसका हो जाएगा पेरिस की संधि, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन? पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट
कब पारित हुआ? 1765 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, 1766 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, बताइए। तो स्टाम्प एक्ट जो है 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन, वेनेजली, कॉर्नवालिस, कर्जन। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो उस समय अंग्रेजों का सेनापति थे कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी। अगला है इसका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब लागू हुआ? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? ठीक नहीं, अमेरिका में संविधान कब लागू किया गया? 1787 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो अमेरिका में संविधान जो है 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? पूरे दुनिया में जो है, पूरा विश्व में पहली बार लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन। ये सभी क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके 9th क्लास के बुक में दिया गया है। तो विश्व में पहली बार लिखित संविधान अमेरिका का लिखा गया था। कहाँ का लिखा गया था? अमेरिका का लिखा गया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किसी संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसका हो जाएगा पेरिस की संधि। क्या होगा? पेरिस की संधि। अगला है, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? वह कौन सा देश था जिन्होंने अमेरिका में अपना सबसे पहला उपनिवेश लगाया था? इंग्लैंड, स्पेन, जापान, जर्मनी। तो वो थे स्पेन। कौन थे? स्पेन, ऑप्शन बी। अगला है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। एक है ना, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? लॉर्ड नॉर्थ ने, सैमुअल एडम्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस जेफरसन ने। यह नारा किसका दिया गया है? तो ये दिया गया सैमुअल एडम्स का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? कब पारित किया गया था? 1765 ईस्वी में। किसने पारित किया था? ऑप्शन ए सुनिए, ग्रेनविले, ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन सी, छोटा पीट, ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। किसने लागू किया था? इसको लागू करने वाले व्यक्ति का नाम है ग्रेनविले। ग्रेनविले, ऑप्शन ए। अगला है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड पिट ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, जॉर्ज तृतीय ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने। 5 असहनीय कानून किसने बनाया था? ये बनाए थे नॉर्थ ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन बी। अगला है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसका होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ऑप्शन सी। अगला है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? जेफरसन, हैमिल्टन, लिंकन, वाशिंगटन। बताइए, इन चारों में से ऐसे कौन थे जो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे? इसका हो जाएगा वाशिंगटन, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, बोस्टन टी पार्टी, या की नहीं टी होगा, क्या होगा? टी यानी चाय, बोस्टन चाय पार्टी या फिर बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? 1765, 1767, 1766, 1773। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, किस क्रांति में नारा दिया गया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? ऐसा कौन सा क्रांति था जिसमें यह नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में यह बात कहा गया था। ऑप्शन डी। अगला है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष किया गया था? 1774, 1775, 1776, 1781। तो बताना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब किया गया था? ये किया गया था 1775 ईस्वी में। कब किया गया था? 1775 ईस्वी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? जस्ट बता 1775, यहाँ बस पूरा तारीख के साथ दिया गया कि 18 अप्रैल 1775 ईस्वी। ठीक ना, 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लड़ा गया था। अगला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? न्यू हैम्पशायर, अगला दिया है
लैंकिस्टन, ठीक है, लैंकिस्टन, फिलाडेल्फिया, मेरीलैंड। ये हुआ था फिलाडेल्फिया में, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? प्रजापतीय विभेद की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत शासन की नीति। अगला है, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के कारण संप्रदाय को मानने वाले थे, ठीक है ना? किस संप्रदाय को मानने वाले थे? एंगिलिकन, प्यूरिटन, जेसुइट, कॉलिवनाद, ठीक ना? कॉलिवनवाद। तो इसका हो जाएगा आंसर क्या? प्यूरिटन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? कनाडा, जापान, फ्रांस, रूस। यह कानून जो है किसके लिए पारित किया गया था? तो कनाडा के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? इंग्लैंड को, आयरलैंड को, कनाडा को, रूस को। इसका हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? भारत, अमेरिका, कनाडा, ठीक ना? याद रखिएगा, नई दुनिया अमेरिका को ही कहा जाता है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड नॉर्थ ने, मॉन्टेस्क्यू ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, लाफायते ने। यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? 1782, 1783, 1784, 1785। इसको कब प्राप्त हुआ? 1782 ईस्वी में, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? ठीक ना? गवर्नर, सेनापति, राष्ट्रपति, सामंत। तो अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान जो होता है वो कौन होते हैं? गवर्नर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज हमने इसमें 45 मोस्ट VVII ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, हर जगह इसको शेयर करें। धन्यवाद।